As per macroeconomic data of India, the debt to state GSDP ratio of Jammu and Kashmir is 51%. अरुणाचल प्रदेश का ये रेशियो 50% है, पंजाब का 47% है, हिमाचल प्रदेश का 45 to 46%, नागालैंड का 40% है और वेस्ट बंगाल का 38%। ये तो हो गई स्टेट की, कुछ स्टेट्स की बात। More than 8 states are having debt to state GSDP ratio above 30%, जो कि सीरियस इशू है। और सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो इट इज़ अबव 57%, और पूरे इंडिया की बात करें तो इट इज़ रफली अराउंड 84%। ये तो डेट की बात हो गई। बजट की बात करें तो बजट में फिजिकल डिफिसिट, जो कि नेट बोरोइंग रिफ्लेक्ट करता है, इट इज़ 20 to 25% अबव द मैंडेट ऑफ FRBM एक्ट, या जो कि एक डिसिप्लिन्ड बजट का लिमिट चेक करता है FRBM एक्ट कि कितना हमारा बोरोइंग होना चाहिए। उस लिमिट से हम लोग 20 to 25% ज़्यादा बोरो कर रहे हैं, स्टेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स ऑल्सो। इसका मतलब सीधा है कि हम लोग खर्च ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपेंसेस आर मोर देन इनकम। और इसके बावजूद भी पॉलिटिकल रैलीज हो, पॉलिटिकल मैनिफेस्टो हो, पॉलिटिकल एजेंडा हो, दो ही चीज़ कॉमन है, फ्रीबीज एंड सब्सिडीज। पॉलिटिशियंस लाउड स्पीकर से चिल्ला रहे होते हैं कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे, फ्री वाटर देंगे, फ्री ट्रैवल देंगे, और पब्लिक झूम उठती है उनके इस अनाउंसमेंट से। ये सारे फ्रीबीज पॉपुलिस्ट पॉलिसीज के पार्ट हो गए हैं, कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स के का मेन थीम हो गया है, और ये इमीडिएटली वोटर्स को अट्रैक्ट करते हैं। एंड दीज फ्रीबीज एंड सब्सिडीज हेल्प पॉलिटिशियन टू ग्रैब पॉलिटिकल पावर, और सत्ता में आने के लिए एक इजी टूल बन चुका है। इसी कल्चर को, जिसमें फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री लैपटॉप, फ्री टेलीविज़न, फ्री ट्रेवल्स, ये ऐसे सारे प्रॉमिसेस के बल पे जो पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव जीत रही है, और जो पॉलिटिक्स का रिसेंट ट्रेंड है, उसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला रेवड़ी कल्चर पॉलिटिक्स, यानी फ्री ऑफर करो पब्लिक को और उनसे वोट डिमांड करो, यानी ब्राइबिंग वोटर्स फॉर वोट, जिसका इमीडिएट रिजल्ट दिखता है पॉलिटिकल पार्टी को, और इसलिए ये इजी टूल को ऑप्ट कर रहे हैं। और कई स्टेट्स और इवन सेंट्रल गवर्नमेंट में भी इसके बेसिस पे गवर्नमेंट के फॉर्मेशन किए जा रहे हैं, एंड दिस इज़ वैलिड अक्रॉस द पार्टी लाइन। सारे पॉलिटिकल पार्टीज इस टूल को अपना रहे हैं और इस टूल के बेसिस पे पावर ग्रैब कर रहे हैं। बट द क्वेश्चन इज इट राइट? इज इट राइट टू कंटिन्यू विद दैट ट्रेंड? पॉलिटिकल पार्टीज तो इस ऑफर्स को और इस अनाउंसमेंट को जस्टिफाई करते हैं और डिफेंड करते हैं ऑन द नेम ऑफ वेलफेयर। वो बोलते हैं कि फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, वी आर गिविंग दीज थिंग्स टू पीपल फ्री ऑफ कॉस्ट और एट सब्सिडाइज रेट। यहाँ सब्सिडी का मीनिंग होता है कि फिनेंशियल असिस्टेंस गिवन टू पब्लिक बाय द गवर्नमेंट टू एंश्योर अफोर्डेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और फ्रीबीज का मतलब होता है प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू पीपल बाय द गवर्नमेंट विदाउट एनी कॉस्ट। दोनों भाई के बराबर है, दे आर लाइक ब्रदर्स। थोड़े बहुत डिफरेंसेज है, एक में सब्सिडी प्रोवाइड किया जाता है, मीन्स पीपल आर पेइंग समथिंग एंड दैट इज मच लोअर देन द मार्केट कॉस्ट, और दूसरे केस में पीपल आर गेटिंग विदाउट पेइंग एनीथिंग। ये बेसिक डिफरेंस प्रीवीज और सब्सिडीज में हो गए, और ये रिसेंट टाइम का मेन पॉलिटिकल स्लोगन हो चुका है। अब फ्रीबीज और सब्सिडीज के बेसिस पे पॉलिटिशियंस तो पावर ग्रैब कर रहे हैं, बट आरबीआई इज कंटिन्यूअसली वार्निंग स्टेट गवर्नमेंट्स कि ड्यू टू दिस
नॉन मेरिट फ्रीवीज और सब्सिडी, स्टेट गवर्नमेंट पे डेट का प्रेशर बढ़ते जा रहा है, जो कि शुरू में ही डेटा के बेसिस पे मैं एक्सप्लेन किया। इवन सुप्रीम कोर्ट हैज कमेंटेड कि फ्रीवीज के कारण फिनेंशियल डिजास्टर कैन कम और इट मे लीड टू फिनेंशियल डिजास्टर। IMF का भी प्रेडिक्शन है कि इफ दिस डेट टू GDP रेशियो, जो कि अभी 83 to 84% है, विल क्रॉस 90%, दैट विल इनवाइट फिनेंशियल अनस्टेबिलिटी इन द कंट्री। तो ये सारे सीरियस कंसर्न्स है हमारे सामने। तब हमारे सामने क्वेश्चन ये होता है कि शुड वी कंटिन्यू विद दिस फ्रीवीज और सब्सिडी और वी शुड इमीडिएटली स्टॉप इट। और इनफैक्ट ये इतना स्ट्रेट आंसर नहीं है कि हमें स्टॉप करना चाहिए और कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि इंडिया इज ए वेलफेयर स्टेट। यहाँ गवर्नमेंट का काम है लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना, तो हमें वेलफेयर रिलेटेड स्कीम्स एक्टिविटीज़ तो कंटिन्यू करनी पड़ेगी, बट हमें कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है। वो क्या कि कौन से सब्सिडीज़ और फ्रीवीज लोगों के बेटरमेंट के लिए है और नेशन के बेटरमेंट के लिए है, और कौन से सब्सिडीज सिर्फ पॉलिटिशियंस को इमीडिएट बेनिफिट दे रहे हैं और लोगों को इमीडिएट बेनिफिट दे रहे हैं, बट नेशन के और लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है। तो इसके लिए हम लोग इन सारे ऑफर्स को, पब्लिक फ्रीवीज को और सब्सिडीज को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, मेरिट एंड नॉन मेरिट। मेरिट सब्सिडीज क्या होते हैं? जिसमें पॉलिसी बैकिंग होता है या पॉलिसी जस्टिफिकेशन होता है, जहां पे एक ऑब्जेक्टिव होता है कि इस सब्सिडी के थ्रू हमें क्या अचीव करना है, जो टारगेटेड होता है और जो फिनेंशियली सस्टेनेबल होता है, लाइक पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन सिस्टम और इवन फर्टिलाइजर पे सब्सिडी देना, लिमिटेड अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी पे सब्सिडी देना या इलेक्ट्रिक व्हीकल पे सब्सिडी देना। इन सब का ऑब्जेक्टिव है कि हमें बेटर ह्यूमन रिसोर्स क्रिएट करना है, हमें बेटर फूड सिक्योरिटी इंश्योर करना है, हमें एक हेल्दी वर्कफोर्स तैयार करना है, हमें बेटर एनवायरनमेंट इंश्योर करना है। यानी ये जो मेरिट सब्सिडीज है, इनका लॉन्ग टर्म पॉजिटिव सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस होते हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होते हैं, और ये नेशन और पब्लिक के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में होते हैं। जबकि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज फ्री इलेक्ट्रिसिटी अनलिमिटेड ऑफर करती है, फ्री वाटर अनलिमिटेड ऑफर करती है, लैपटॉप फ्री बांटती है, टेलीविजन फ्री बांटती है। इसका निगेटिव इम्पैक्ट है, ये तो एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट, निगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रिसिटी होगा तो इरिस्पॉन्सिबल कंज्यूमरिज्म को बढ़ावा देगा। फ्री लैपटॉप, फ्री सेलफोन, ये सब इरिस्पॉन्सिबल कंज्यूमरिज्म को भी बढ़ावा देगा, क्योंकि जिनको रिक्वायरमेंट नहीं उनको भी दिया जा रहा है, टारगेटेड भी नहीं होता है, ट्रांसपेरेंट भी नहीं होता है, कोई पॉलिसी बैकिंग नहीं होता है, कोई इसका आउटकम ऑब्जेक्टिव डिफाइन नहीं होता है, कोई टाइम लिमिट नहीं होता है। इसलिए ये स्टेट पे बर्डन डालते हैं, बट इसका कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं होता है, एंड दीज आर नॉट गुड फॉर नेशन और पब्लिक। तो ये मेरिट और नॉन मेरिट सब्सिडीज और फ्रीवीज को हमें सेग्रीगेट करना होगा। हमारे पॉलिटिशियंस को समझना होगा कि मेरिट तो देना है, बैलेंस इंश्योर करना है मेरिट सब्सिडी को बजट से, और नॉन मेरिट को अपने पॉलिटिकल एजेंडा से रिमूव करना होगा। अदरवाइज इफ दे विल कंटिन्यू लाइक दिस, तो इसका लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन बहुत ही सीरियस होने वाला है। सबसे पहला तो इसके कारण हमारे डेट के बर्डन बढ़ते जाएंगे, डेट के बर्डन बढ़ते जाएंगे। अभी ही हम अपने बजट का 1/4 डेट में डेट पेमेंट के लिए और लोन रिपेमेंट के लिए खर्च करते हैं। इसका मतलब हमारे पास जो रिमेनिंग है हमारे बजट के अमाउंट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करने के लिए, डेवलपमेंटल एक्टिविटी पे खर्च करने के लिए कम बचता है। तो हमारे डेवलपमेंटल पाथ को ये ब्लॉक करने वाला है। नॉट ओनली दिस, अगर ये डेट बढ़ते गया तो हमारे फ्यूचर जनरेशन पे टैक्स का एक्स्ट्रा लोड आएगा, और दिस विल डिस्टर्ब द इंटर जनरेशनल इक्विटी।
और इसके कारण हमारे रेटिंग भी खराब होंगे। जब रेटिंग पुअर होगा तो हमारे लिए बोरोइंग कॉस्टली हो जाएगा, और जब बोरोइंग कॉस्टली होगा तो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज ज़्यादा कॉस्टली होंगे, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स ज़्यादा कॉस्टली होंगे, तो डेवलपमेंट का पाथ स्लो होगा। और नॉट ओनली दिस, इवन फॉरेन इन्वेस्टर्स will get discouraged because of the growing financial instability due to growing loan or debt। तो ये सब सिचुएशन लॉन्ग टर्म में आने वाले हैं ड्यू टू करंट ट्रेंड ऑफ फ्रीबीज एंड सब्सिडीज। तो हमारे पॉलिटिशियंस को ये समझना जरूरी है कि इफ दे विल कंटिन्यू लाइक दिस, if they will continue giving subsidies and freebies without making a balance, without striking a balance, without thinking that which one is good or which one is bad, then in future there will be nothing left for distribution or to give people। और इस केस में हमारे पास फिनेंशियल क्राइसिस तो होगा ही, सोशल क्राइसिस भी हो सकता है, और होल सिस्टम विल कोलैप्स। So it must be understood that governance is not about giving, it's about thinking what to give, whom to give, and until when। Thank you।